विजय किसकी हुई? लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले लक्ष्मण जी आप हंसो नहीं, मैं राम जी से बात कर रहा हूँ। किसकी विजय हुई? राम जी ने कहा मेरी विजय हुई। रावण ने कहा आपकी विजय नहीं हुई, मेरी विजय हुई। लक्ष्मण जी को खूब जोर से हंसी आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा अहंकारी तो मैंने बहुत देखा, लेकिन रावण जैसा अहंकारी आज तक मैंने नहीं देखा। तुम्हारी कैसे जीत हुई जरा बता। रावण ने कहा मैंने संकल्प किया था जीते जी दुश्मन को लंका के अंदर नहीं आने दूंगा। मैं गढ़ के अंदर आपको नहीं आने दिया, मेरा संकल्प पूरा हो गया, लेकिन मैं आपके सामने आपके धाम में कब्जा करने के लिए जा रहा हूं। बोलो जीत किसकी हुई? यहां भी मेरा शासन और आपके धाम में भी मेरा कब्जा हो रहा है, वहां भी मैं कब्जा कर रहा हूं। बोलो विजय किसकी हुई? राम जी ने कहा लंकेश इस तरह से तो तुम्हारी ही जीत हुई। हमारी जीत हुई? बोले हाँ। अब आप राजनीति के बारे में सुनो। आप अपना धनुष बाण दे दो। राम जी ने तुरंत रावण के हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया। रावण ने कहा आप पहली राजनीति सीखो, अपना अस्त्र शस्त्र कभी दुश्मन के हाथ में नहीं देना चाहिए। मैं आपका दुश्मन हूं, कहो तो प्रहार कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। पहली राजनीति सीखो, अपना अस्त्र शस्त्र कभी भी दुश्मन के हाथ में नहीं देना चाहिए। भले मृतक अवस्था में दुश्मन है, फिर भी अपना अस्त्र शस्त्र कभी उसके हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए। ये पहली राजनीति सीखो राम। दूसरी राजनीति, जितने भी अच्छे कर्म हैं इनको पहले कर लेना चाहिए, और मन में कोई खोटे कर्म सोचे हैं, कोई गलत काम मन में है, उसको टाल देना चाहिए। जितने भी अच्छे कर्म हैं इन कर्मों को हमने टाल दिया, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। और जितने भी खोटे कर्म हैं उन कर्मों को हमने जीवन भर किया। हमने अपने जीवन में 4 अच्छे काम सोचे थे। मैंने मन में सोचा था कि स्वर्ग के प्राणी मर करके, ये मृत्यु लोक के प्राणी मर करके स्वर्ग में जाते हैं, मृत्यु लोक के प्राणी मर करके स्वर्ग में जाते हैं, इनके लिए सोने की एक बढ़िया सीढ़ी बनवा दूं। लेकिन इस काम को मैंने टाल दिया, मैंने कल के लिए छोड़ दिया, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे। एक दूसरा काम सोचा था, सोने में सुगंध नहीं है, इसमें सुगंध ला दूं, लेकिन इस काम को भी मैंने कल के लिए टाल दिया था। माताएं भोजन जब बनाती हैं तो उनके आंखों में धुआं बहुत अग्नि का जाता है, माताएं परेशान रहती हैं। तो मैंने सोचा था कि अग्नि से धुआं अलग कर दूं, अग्नि में धुआं ही न रहे, लेकिन ये भी काम बाद में करूंगा, ऐसा टाल दिया कह करके। सागर का जो जल है बड़ा खारा है, मैं इसको मीठा करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन ये काम नहीं किया। जितने भी मन में सोचे हुए अच्छे अच्छे काम थे हमने जीवन में किया नहीं, लेकिन छोटे कामों को कर करके आज इस दशा में पहुंचा हूं। राम, ये राजनीति है, जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए। मैंने कभी भी अच्छा कर्म नहीं किया है। आज आपके चरणों का दर्शन करके और फिर भी आपके धाम में जा रहा हूं, प्रभु के चरणों का ध्यान किया और अपना तेज प्रभु में विलीन कर दिया। रावण की मृत्यु हुई। रावण की मृत्यु पर मंदोदरी बहुत विलाप किया है। मंदोदरी कहती है, हे पतिदेव, मैंने कई बार आपको ये बात बताई थी, राम साक्षात नारायण है, मानव नहीं है। आप राम से बैर मत करो, सीता को वापस कर दो। जिन परमात्मा श्री राम के चरण कमलों की वंदना ब्रह्मादिक देवता करते हैं, शिवादिक देवता करते हैं, इंद्रादिक देवता जिन प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं, उन प्रभु श्री राम के चरण कमलों को कभी याद नहीं किया, राम जी का भजन नहीं किया, जीवन भर पाप किया। लेकिन आप जैसे पापी को भी प्रभु श्री राम अपना धाम प्रदान कर दिए। जानू मनुज कर धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजेउ नहीं करुणामयम्।
जन्मते पर द्रोहरत पापोघमय तब तनु अयम तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। तुमहु दियो, आप जैसे पापी को भी प्रभु श्री राम ने अपना धाम दिया, ऐसे प्रभु श्री राम के चरण कमलों में मेरा बार बार नमस्कार है। मंदोदरी के विलाप को देख करके वानर भालू सब चकित रह गए। प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करो। रावण की अंत्येष्टि क्रिया हुई, मंदोदरी इत्यादि ने तिलांजलि दी। रावण का अंतिम संस्कार संपन्न हो जाने के बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं तो लंका के अंदर जा नहीं सकता, तुम जा करके विभीषण का राज तिलक करो। लक्ष्मण जी को भेज करके विभीषण का राज तिलक करा दिया मेरे प्रभु ने। मेरे प्रभु चाहते तो स्वयं लंका की गद्दी पर बैठ जाते, बाली को मार करके किष्किंधा की गद्दी सुग्रीव को दिया। प्रभु चाहते तो स्वयं वहीं पर बैठ जाते किष्किंधा की गद्दी पर प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं है, लूटने की आदत मेरे ठाकुर जी की नहीं है। विभीषण लंका के राजा हो गए। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान जाकर के जानकी जी को समाचार दे दो। हनुमान जी ने आकर के समाचार दिया, रावण मारा गया, विभीषण को लंका का राज मिल गया। जानकी जी खुश हो गई। जानकी जी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हें इस शुभ समाचार के बदले में क्या दूं? मेरे पास क्या है, क्या दूं बेटा हनुमान? हनुमान ने कहा, माता जी मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जानकी जी ने कहा, फिर भी मैं आशीर्वाद दे रही हूं, तेरे हृदय में सद्गुणों का निवास हो। हनुमान जी खुश हो गए। वापस आकर के राम जी के चरणों में सीता जी का समाचार सुना दिया। राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण अब सीता को मेरे पास लाओ। विभीषण जी ने निश्चरियों से कहा कि सीता को नहला धुला करके वस्त्र पहना करके यहाँ से विदा करो। जानकी जी को राक्षसियां नहला करके वस्त्र पहना करके और डोली में बैठा करके भेज रही हैं। विभीषण जी जानकी जी को पालकी में बैठा कर ला रहे हैं और वानर भालू सब दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु श्री राम समझ गए। सखा विभीषण से कहा, विभीषण हमारे जितने मित्र हैं ये जानकी जी को देखना चाहते हैं और आप डोली में बैठा करके पर्दा बंद करके ला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। सीता को पैदल लाया जाए। सीता सखा पया दे आनहु देखहु कपि जननी की नाई बिहस कहो कृपाल गोसाई। सीता सखा पयादे पैदल लाना है, डोली में बैठा कर मतलब। विभीषण ने जानकी जी को डोली से उतार दिया। सीता जी पैदल आ रही है, अपार भीड़ है। जानकी जी के नाम कृपाल गोसाई। सीता सखा पयादे पैदल लाना है, डोली में बैठा कर मतलब। विभीषण ने जानकी जी को डोली से उतार दिया। सीता जी पैदल आ रही है, अपार भीड़ है। जानकी जी के नाम जनक नंदिनी जानकी जी राम जी के पास आई। राम जी ने विचार किया, इन जानकी जी से हमारा क्या ले। यहाँ अग्नि परीक्षा प्रभु ने नहीं दिया है, मूल जानकी को प्रकट करना है। क्योंकि सीता करहूं अगिन महावासा जब लगी करहूं निशाचर नासा। अग्नि प्रज्वलित हुई। जानकी जी ने कहा, हे अग्निदेव आप शीतल हो जाओ। अग्निदेव चंदन की तरह शीतल हो गए। जो छाया रूप है अग्नि में जल गया और मूल जो जानकी है, मूल सीता को अग्निदेव
गोद में लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की। जैसे सागर ने लक्ष्मी जी को विष्णु जी के हाथ में समर्पित किया, इसी प्रकार से अग्नि नारायण भगवान जानकी जी को गोद में लेकर के आए, प्रकट हुए और राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। राम जी के बाम भाग में सीता जी विराजमान हो गई। आकाश से नगाड़े बजने लगे, सुमन बरसने लगा, जय जयकार हो गए। बानर भालू सब चकित होकर के देखने लगे। सीता राम नाम का कीर्तन होने लगा। ब्रह्मा जी आए, स्तुति किए। शंकर जी आए, वो भी स्तुति किए। और जाते समय में कहा कि जब आपका अयोध्या में राज्याभिषेक होगा उस समय में भी मैं आऊंगा, कैलाश से मैं उस समय में भी आऊंगा। राम जी ने कहा, बोले बाबा जरूर आप पधारना, जरूर अयोध्या आना। शिव जी विदा हुए। इसी बीच में देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु मुझे भी सेवा का अवसर दो ना। ठाकुर जी ने कहा, देवराज इंद्र हमारे कुछ बानर भालू मर गए, आप अमृत की वर्षा करा करके इनको जीवन दान दो, खिलाओ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ठाकुर जी प्रभु श्री राम सारे संसार को मार सकते हैं, सारे संसार को जिला सकते हैं, लेकिन आज इंद्र को यह यश प्रदान कर रहे हैं। इंद्र ने अमृत की वर्षा की। अमृत की वर्षा तो बराबर हुई, लेकिन राक्षस लोग जीवित नहीं हुए। बानर भालू सब जीवित हो गए। सुधा दृष्टि भय दो गल ऊपर, ये भालू कपि नहीं रजनीचर। ये भालू कपि, भालू बानर तो जीवित हो गए, लेकिन नहीं रजनीचर, राक्षस लोग जीवित नहीं हुए। क्यों नहीं जीवित हुए? देखिए, अमृत की वर्षा तो बराबर हुई, लेकिन बानर भालू सब धरती के ऊपर थे और राक्षस जितने थे ना, ये गड्ढे में थे। बानर भालू राक्षसों को मार करके फिर गड्ढा करके उसमें डाल देते थे और ऊपर से मिट्टी भर देते थे। इसलिए अमृत की वर्षा होने के बाद बानरों को तो अमृत का स्पर्श हुआ, राक्षसों को अमृत का स्पर्श नहीं हो पाया। इसलिए राक्षस लोग जीवित नहीं हुए और बानर भालू सब के साथ जीवित हो गए। इसके बाद विभीषण जी आ गए, मेरे लिए कोई सेवा बताइए। विभीषण जी सेवा पूछने लगे। राम जी ने कहा, एक काम करो, पुष्पक विमान में वस्त्र आभूषण भरवा लो और वर्षा करो। मैं अपने मित्रों को आज अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा, अच्छे अच्छे मुकुट पहनाऊंगा। विभीषण जी पुष्पक विमान में वस्त्र आभूषण रखवा करके वस्त्रों की, आभूषणों की वर्षा कर रहे हैं। रावण की संपत्ति पाप की संपत्ति, ऐसे संपत्ति का मालिक विभीषण बने हैं, कहीं विभीषण की बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी जो है ये सब लुटवा रहे हैं। बोले लुटवा दो। बानर भालू अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, मुकुट पहन करके सब के सब ठाकुर जी के पास आए। प्रभु हम कैसे लग रहे हैं जरा बताओ तो। ठाकुर जी ने कहा, आप लोग आपस में समझ लो। ना प्रभु, हम लोग आपस में कैसे समझ पाएंगे, हम एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे। आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो। सच्चा प्रमाण पत्र तो आप दे सकते हैं, दुनिया वाले तो अच्छा भी प्रमाण देंगे, बुरा भी प्रमाण देंगे। पंडित जी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और 10 दिन के बाद इतने अच्छे नहीं है, बड़े लोभी लालची। मैंने तो सोचा था कि अच्छे हैं, अच्छे नहीं। समाज के लोग, संसार के लोग, दुनिया के लोग दोनों प्रमाण पत्र देते हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छा कहेंगे, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और कुछ दिन के बाद मैं जो सोचा था वो नहीं। तो समाज की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में हम अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में हम कैसे हैं ठाकुर जी? आप प्रमाण पत्र दो, सच्चा प्रमाण पत्र तो आप दे सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा, मेरी दृष्टि से तो आप सब लोग ब्रह्मा जी से भी अधिक रूपवान हो। सारे बानर भालू नाचने लगे।
राम जी ने कहा, मित्रों आप लोगों ने हमारे लिए कितना त्याग किया, आप लोगों ने परिवार का त्याग किया, देश का त्याग किया, माँ बाप का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया, सब कुछ त्याग करके आपने हमारा कार्य किया। ये राम कथा जब गाई जाएगी तो आप लोगों का भी नाम आएगा। आप लोगों का मैं जीवन भर ऋणी हूँ, मैं इस ऋण को चुका नहीं सकता हूँ। मित्रों आप लोग अब यहाँ से जाओ। बानर सब विदा हो गए, लेकिन कुछ बानर ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे रहे। सारे बानर विदा, बाकी बैठे रह गए। इसी बीच में विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा, आप लंका में चलो, विश्राम करो, कुछ दिन आराम करो। प्रभु को जब ऐसा कहा तो प्रभु श्री राम के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्रभु श्री राम ने कहा, विभीषण जो तुम कह रहे हो सब सत्य है, लेकिन मुझे इस समय भैया भरत की याद आ रही है। मेरा भाई भरत सरयू नदी के तट पर चिता बना करके बैठा है, चिता तैयार कर लिया है। ये थोड़ा भी विलंब हुआ ना तो भैया भरत चिता पर बैठ जाएगा। भैया भरत का प्राण बचाना है मुझे, इसलिए बहुत जल्दी यहाँ से हमको भेजो। पुष्पक विमान तैयार हुआ। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, आप कल्प भर राज करो, मेरा नाम स्मरण करना, अंत में वहीं आप भी जाओगे जहां संत सब जाए। करे कल्प भर राज तुम मोहि सुमेरे हो मन माए, पूर्णिमा में धाम पाई हो जहां संत सब जाए। ध्यान रखना, विभीषण जी गृहस्थ हैं, विभीषण जी की पत्नी का नाम शर्मा है, और राम जी कह रहे हैं जहां सब संत जाएंगे वो स्थान आपके लिए भी रिजर्व है, वहीं आप भी जाओ, कल भर राज करो। पुष्पक विमान तैयार करो विभीषण। तुरंत विभीषण जी पुष्पक विमान तैयार करके प्रभु के सामने लेकर आए। जो खास खास बानर रुके हुए हैं, नल नील अंगर हनुमान जामबान, इनको भी प्रभु ने पुष्पक विमान में बैठा लिया। जानकी जी के सही, लक्ष्मण जी के सही प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में बैठ गए। ये विमान ऐसा है मित्रों कि कितने भी लोग बैठ जाएं तो भी 4 सीट खाली। 1 लाख आदमी बैठे तो 4 सीट खाली, 1 करोड़ आदमी बैठ जाए तो 4 सीट खाली। ऐसा ही पुष्पक विमान है। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और पुष्पक विमान लंका से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। चलते विमान कोलाहल होई, चलते विमान कोलाहल होई, चलते विमान कोलाहल होई, चलते विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, चलते विमान कोलाहल होई, चलते विमान कोलाहल होई। वानर भालू सब जय जयकार कर रहे हैं। विमान रवाना हुआ है। राम जी महाराज जानकी जी को रणभूमि का दर्शन करा रहे। राम जी कहते हैं, देखो सीता, यहाँ पर नारायणतक नामक राक्षस मारा गया है, यहाँ पर देवांतक नामक राक्षस मारा गया है, यहाँ अतिकाय मारा गया है, यहाँ अकंपन मारा गया है, यहाँ धूमकेतु मारा गया है, और यहाँ मेघनाद मारा गया है, यहाँ पर रावण मारा गया है। देखो सीता, यहाँ पर जो है कुंभकर्ण मारा गया है। पुष्पक विमान रामेश्वर धाम आया। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय, रामेश्वर धाम की जय। ठाकुर जी ने जानकी जी को इस महान ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया, रामेश्वर धाम का दर्शन कराया, सेतु का दर्शन कराया। इसके बाद पुष्पक विमान आगे बढ़ा। पुष्पक विमान नासिक पंचवटी आया। अगस्त ऋषि का दर्शन करके, मुनियों का दर्शन करके ठाकुर जी ने पुष्पक विमान को बढ़ाया। पुष्पक विमान चित्रकूट आया।
वाल्मीकि मुनि से मिल करके फिर पुष्पक विमान को बढ़ाया। पुष्पक विमान प्रयागराज आया, इसके बाद श्रृंगवेरपुर आया। ध्यान देना, ठाकुर जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहले रुके और यहीं से हनुमान जी से कहा कि आप हमारे आगमन की सूचना भरत को दे आओ। जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो, जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। हाँ जी, जाओ जी पवन कुमार भरत को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी भरत जी को समाचार देने के लिए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम भरद्वाज जी से मिल करके फिर इसके बाद गंगा के तट पर आए। श्रृंगवेरपुर में जो गंगा जी वहां आए, निषाद रात दौड़ करके आ गया। प्रभु उसको देखकर खुश हो गए। निषाद ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने कहा मेरा यहाँ एक और मित्र रहता है। बोले कौन? बोले केवल, वो जो नौका में मुझे बैठा करके गंगा पार किया है, जरा उसको भी मिलवाओ ना। निषाद ने कहा मैं अभी बुला कर लाता हूँ। निषाद दौड़ करके केवट के पास आया। केवट, अरे भैया प्रभु याद कर रहे हैं। अच्छा प्रभु याद कर रहे हैं। केवट केवटानी को भी लेकर के आ गया। प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने पूछा केवट खुश हो, आनंद से हो, मंगल हो है, आनंद मंगल और ठीक है ना? केवट ने कहा और तो सब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन एक फिरियाद मैं करूंगा, मेरी अभी भी आदत वही है, एक बात फिर कह सुना दूंगा। बोले क्या? भगवान मैंने इस नाव में कभी भी किसी यात्री को बैठने नहीं दिया। जब से आपका चरण पड़ा ना, इसको मैं सुरक्षित रखा था। मैंने सोचा कि आप वापस आओगे तो फिर नाव मांगोगे। जब तक आपके पास साधन नहीं था आपने मेरी नाव मांगी। आज आपको पुष्पक विमान मिल गया तो मेरी टूटी फूटी नौका भूल गए। प्रभु हंसने लगे। बोले भैया मैं भूला नहीं, यदि भूला होता तो फिर तुझको याद क्यों करता। मैंने तुमको उस बार कितनी बार कहा कि उतराई ले लो, उतराई ले लो। जब यहाँ से जा रहा था तूने नौका में बैठा कर गंगा पार किया, उतराई जब देने लगा तू लिया ही नहीं। अब क्या इच्छा है? अब कुछ मांग ले। केवट ने कहा कि एक इच्छा हमारी है। बोले क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी केवटानी भी बूढ़ी हो गई है, आप हमको और मेरी केवटानी को इसी पुष्पक विमान में बैठा लो, अयोध्या लेते चलो, शेष जीवन सरयू नदी के तट पर मैं पूर्ण करूंगा। ठाकुर जी ने केवट को और केवटानी को भी पुष्पक विमान में बैठा लिया। पुष्पक विमान वहां से पूरा लंका कांड पूर्ण हुआ। दोहा नंबर 121, बहुत सुंदर दोहा है, अंतिम दोहा। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम कर नाहिर आन आधार। इस कलयुग पाप का घर है। अरे मन जरा देख कर विचार कर, श्री राम नाम का आधार लेकर के ही इस कलयुग के पापों से तू बच सकता है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने राम नाम का आधार बताया। कलयुग में और कोई आधार नहीं है। पाप से बचने का एक उपाय है, राम नाम में लगे रहे, पाप से बचते जाओ, राम नाम बचा लेगा। लंका कांड पूर्ण हुआ। अयोध्या कांड का शुभारंभ करुण रस से भरा हुआ। प्रिय सज्जनों, मेरी माताओं, आज कौशल्या जी विचार कर रहे हैं मेरे राघव आएंगे कि नहीं आएंगे। भरत जी भी विचार कर रहे हैं भैया प्रभु श्री राम आएंगे कि नहीं आएंगे। एक कौवा अचानक बोलने लगा, काव 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 कौवा करने लगा। कौशल्या जी खुश हो गई। अरे कौवा
तू तो बड़ा सगुन बता रहा है। बैठी सगुन मनावत माता, कब आई है मेरे बाल कुशल गृह, कहूँ काग फुरबाता, बैठी सगुन मनावत माता। अरे काग, तू तो बढ़िया सगुन बता रहा है, लगता है मेरा राघव आज आएगा। अगर राम आ गया ना, मेरा राघव आ गया ना, तो तेरी चोंच को सोने से मैं बनवा दूंगी, सोने चोंच मढ़ाइयाओं, और तुझको दूध और भात खिलाऊंगी। ये गीतावली रामायण का बड़ा सुंदर पद है। कौशल्या जी मना रही है, बैठी सगुन मनावत माता, कब आई है मेरे बाल कुशल गिरी, कहूँ काग फुरबाता। अरे काग, कब ये बात तेरी सत्य होगी, मेरा राघव कब मुझे दर्शन देने के लिए आएगा। मैया कौशल्या सगुन मना रही है। श्री हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करके भरत जी के सामने आ गए। भरत जी को क्या देखा, किस दशा में देखा? राम विरह सागर महा भरत मगन वन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए हो जनपोत। राम जी के विरह रूपी सागर में भरत जी मगन हो रहे थे, डूब रहे थे। तो हनुमान जी भरत जी का प्राण बचाने के लिए जहाज बन करके आ गए। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। श्री हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में हैं। भरत जी से कहने लगे, हे महापुरुष, जिसकी विरह में आप रो रहे हो, जिसकी याद में व्याकुल हो रहे हो, जिसके लिए प्राण त्यागने के लिए चिता त्याग किए हो, वो प्रभु श्री राम रावण को मार करके, विभीषण को लंका का राज दे करके, लक्ष्मण और सीता के सहित अवध नगर में पधार रहे हैं। रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विसरे सब दुखा, सुनत बचन विसरे सब दुखा, विषावंत जिति पाई पियूषा, विषावंत जिति पाई पियूषा। रिपु तुम साथ आए, ओ तुम साथ भरत जी ने सुना। भरत जी कहने लगे, भैया मेरे कानों को अमृत जैसा वचन सुनाने वाले, अमृत पिलाने वाले आप कौन हो? को तुम कहां से आए हो? को तुम तात कहां से आए? परिचय क्या है? आप कौन हो? श्री हनुमान जी ने परिचय दिया, मारुत सुत, मैं पवन पुत्र, नाम हनुमान, मारुत सुत, मैं काफी, मैं जात का बंदर हूं, नाम मेरा हनुमान है। जैसे ही भरत जी ने सुना हनुमान है ये, दौड़ पड़े, हनुमान जी को गले से लगाए। इस शुभ समाचार के बदले में हनुमान में क्या दूं तुझे, इस धरती में देने के लिए कोई वस्तु नहीं,
एक बार मुझे श्री राम का दर्शन करा दो हनुमान, फिर यदि कहोगे तो मैं अपनी आंख निकाल करके तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा, तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा, पर एक बार इन आंखों से राम का दर्शन तो करा दो। भरत जी मगन हो गए हैं। हनुमान जी वापस आए, राम जी को समाचार दिया। भरत जी दौड़ करके गुरुदेव को समाचार दिया, वशिष्ठ जी को, राम आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। कौशल्या जी को भी बताया, माँ हाँ प्रभु आ रहे हैं, आ रहे हैं। बोले हाँ आ रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती, एक बछड़ा जन्म लिया था, तो गाय वहां पर खड़ी थी, कोई आदमी आया, गाय को वहां से ले जाने लगा, लेकिन गाय नहीं जा रही थी। तो आप जैसे कोई ज्ञानी पुरुष आ गए, बोले ऐसा मत करो, बछड़ा को लेकर के जाओ, तो गाय अपने आप पीछे पीछे चल दी। बछड़ा को जब उठाया ना, तो गाय अपने आप चल दिया। जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ती है, इसी तरह से माताएं अपने लाला के लिए दौड़ रही हैं। लाला आ रहा है, मेरा राघव आ रहा है, मेरी जानकी जी आ रही है, आज मैं धन्य हो जाऊं। जितने अवधवासी हैं सब लोगों ने ठाकुर जी के स्वागत के लिए सुंदर हार लिए हुए हैं, पंक्तिबद्ध सब खड़े हैं। सबके मन में एक ही भाव है, प्रभु मुझसे मिलेंगे, प्रभु मुझसे मिलेंगे, प्रभु मुझसे मिलेंगे। धीरे धीरे विमान उतर रहा है धरती की तरफ। अवध नगर के समीप में विमान आया। प्रभु ने मित्रों से कहा, मित्रों ये मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बाहर सरयू पावन, उत्तर दिशि बाहर सरयू पावन, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, ये मेरी पावन जन्मभूमि अयोध्यापुरी है। यहाँ के लोग मुझे अति प्रिय, अति प्रिय। मित्रों मेरी जन्मभूमि को प्रणाम करो। सब लोगों ने प्रणाम किया, मेरे प्रभु ने भी प्रणाम किया। विमान धरती पर उतरा, विमान से सब लोग बाहर आए। उतर कहे पुष्प कहे तुम कुबेर पह जाओ, प्रेरित राम चले सो हरस विरह अतिताओ। पुष्पक विमान से उतर करके प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से कहा, पुष्पक विमान तुम कुबेर के पास जाओ। यह पुष्पक विमान रावण का नहीं था, कुबेर का ही था। रावण ने जबरदस्ती कुबेर के हाथ से छीन लिया, चुरा लिया था। तो आज ठाकुर जी ने इस पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। पुष्पक विमान जब जाने लगा यहाँ से, तो उसे हर्ष भी हुआ, विषाद हुआ। हर्ष इस बात का हुआ आज मालिक के पास जा रहा है, कुबेर के पास जा रहा है, इसलिए हर्ष हुआ। और विषाद इस बात का हुआ ठाकुर जी से वियोग हो रहा है, राम जी से अलग हो रहा है, इसलिए विषाद हुआ। हर्ष विषाद दोनों हुआ। फिर राम चले सो हर्ष विरह अतिताओ। धनुष बाण को राम जी ने धरती पर रख दिया। इसके बाद सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ठाकुर जी को उठाकर के गले से लगा दिया। जानकी जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। इसके बाद भरत भैया दौड़ करके आए और राम जी के चरणों में प्रणाम किए। राम जी भरत भैया को उठाने लगे, लेकिन भरत भैया उठ नहीं रहे। राम जी उठा रहे हैं और भरत जी उठ नहीं रहे हैं। अरे भूमि नहीं उठत उठाए, नहीं उठत, भरत जी उठ नहीं रहे।
उठा दे भरत, नहीं उठा, उठाओ, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उर लाए। कृपा सिंधु प्रभु श्री राम जबरदस्ती उठा करके भरत भैया को गले से लगा दिया। श्री राम और भरत का जब मिलाप हुआ तो अयोध्या वासी राम जी का स्वागत करना भूल गए, माला पहनाना भूल गए। कौन राम है कौन भरत है, क्योंकि एक ही शकल के दोनों दिखाई दिए। राम जी श्याम वर्ण के हैं, भरत भैया भी श्याम वर्ण के हैं। राम जी ने बलकर वस्त्र पहन रखा है तो भरत ने भी बलकर वस्त्र पहन लिया है। राम जी के सिर पर जटाएं हैं तो भरत जी के भी सिर पर जटाएं हैं। राम जी के नेत्रों में प्रेम आंसू है तो भरत जी के भी नेत्रों में प्रेम आंसू है। दोनों की एक शकल देख करके अवधवासी माला पहनाना भूल गए। राम कौन है भरत कौन है, क्योंकि श्याम शरीर, श्याम शरीर, श्याम नैनन में नीर स्रवत है, मिले दो अधीर बंधु धीर ना धरत है। दोनों के जटाजूट, दोनों के जटाजूट दर्शनी लसत हैं, दोनों के स्वरूप आज ही देव हरत हैं। शंका है विनीत कौन लंका से पधारे, कौन अवध से सिधारे, पहचान नहीं परत है। स्वागत में हम कैसे, स्वागत में हम कैसे इन पुष्प मालन को पहरावे, स्वागत में हम कैसे इन पुष्प मालन को पहरावे। पहचान नहीं पावे, पहचान नहीं पावे, कौन राम कौन भरत है, पहचान नहीं पावे कौन राम कौन भरत है। सबकी आंखें सकल हो गई। भरत जी और राम जी एक दूसरे से जब मिले हैं तो सब मगन हो गए। सबके मन में एक ही भाव है, प्रभु मुझसे जरूर मिलेंगे। मेरे प्रभु ने एक लीला की, जितने लोग हैं, जितने प्रजापुरवासी हैं, उतना ही रूप बनाया और उतना रूप बना करके एक क्षण के अंदर सबसे मिल लिए। क्षण महा सब ही मिले भगवान, क्षण महा सब ही उमाम रमैया का गुण जाना, उमाम रमैया का गुण जाना, अमित रूप प्रगटे भगवान, अमित रूप प्रगटे भगवान। अमित अनंत राम, जितने लोग हैं उतना रूप बनाया और एक क्षण में ही सबसे मिल लिया। कोई ये नहीं कह रहे हैं कि राम जी मुझसे बाद में मिले हैं। जो भी सामने आते हैं उनके मुख से यही आवाज निकल रही है, प्रभु मुझसे मिले हैं सर्वप्रथम, प्रभु मुझसे मिले हैं सर्वप्रथम। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथमता सुगृह गए, प्रथमता सुगृह गए भवानी। प्रभु का आगमन सुन करके कैकेयी लज्जित हो गई। प्रथम कैकेयी के महल में गए और कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी को समझा बुझा करके कैकेयी के दिल में जो दुख है, कष्ट है, उसको हल्का कर दिया। इसके बाद सुमित्रा माँ से मिलते हैं और अंतिम में अपनी कौशल्या माँ से राम जी मिलते हैं। जानकी जी सासुओं के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। बड़ा आनंद है। गुरुदेव वशिष्ठ ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों विलंब मत करो, बहुत जल्दी तैयारी करो, अभी इसी समय में राघव का राज तिलक करना है। राघव के राज तिलक की तैयारी हो गई, चटपट तैयारी हुई। प्रिय सज्जनों, मेरी माताओं, सासुएं सीता जी को नाला धुला करके सुंदर वस्त्र पहना रही है। नलीन अंगद हनुमान जामवान को भी सेवक लोग स्नान करा करके वस्त्र पहना रहे हैं। राम जी भैया भरत को अपने हाथ से नहला करके
उनकी सिर की जो जटाएं हैं खोल रहे हैं। राम जी अपने हाथ से भैया की जटा खोल रहे हैं, भरत भैया की। सब लोगों ने जब स्नान कर लिया, इसके बाद राम जी अपने हाथ से अपनी जटा को खोल रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। सब लोगों ने जब स्नान कर लिया, भाइयों को नहला दिया, वस्त्र पहना दिया, इसके बाद राम जी अपनी जटा खोले हैं और स्नान किए हैं। अनु भाई प्रभु तीनों भाई भगत बचल कृपाल रघुराई, पुण्य जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन माग नहाए। मेरे प्रभु ने भी स्नान कर लिया, दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किया। गुरुदेव बोले राघव अब अयोध्या की गद्दी को सुशोभित करो। गुरुदेव के चरणों प्रणाम करके, ब्राह्मणों के चरणों प्रणाम करके भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर जानकी जी के सहित विराजमान हो गए। और प्रथम तिलक गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, एक सुर ने दुंदुभी बजाई, एक सुर ने दुंदुभी बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि विप्रन आय सुदीना, पुनि विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, सुत बिलोकी हर्षी महतारी, सुत बिलोकी हर्षी महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ जी ने राम जी के माथे पर किया। इसके बाद ब्राह्मणों ने आकर तिलक किया। चारों वेद आ गए हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। राम जी राजा हो गए, जानकी जी महारानी हो गई। हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं। राजा बने हैं, महाराजा बने हैं, राजा बने हैं, महाराजा बने हैं, राजा बने हैं, महाराजा बने हैं। हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने कौन मुनि आए तिलक करे हैं, आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं। इतर रंग वस्त्र, इतर रंग कुसुम आभूषण, इतर रंग वस्त्र कुसुम आभूषण, इतर रंग वस्त्र कुसुम आभूषण। गुरु वशिष्ठ आज तिलक करे हैं, गुरु वशिष्ठ आज तिलक करे हैं, गुरु वशिष्ठ आज तिलक करे हैं। हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे
जी आज राजा बने, हमारे राम जी आज राजा बने, राजा बने हैं महाराजा बने हैं, राजा बने हैं महाराजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं। सोने का थाल कपूर कई बात, हाँ सोने के थारे कपूर के बाती, सोने के थारे कपूर के बाती, माता को सिया आज आरती करे, हाँ माता को सिराज आरती करे हैं, हाँ माता को सिराज आरती करे हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं, राजा बने हैं महाराजा बने हैं, राजा बने हैं महाराजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं, हमारे राम जी आज राजा बने हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो, जानकी महारानी की, जय हो, अयोध्यानाथ की, जय हो, श्री वशिष्ठ जी महाराज की। जय हो। राम जी राजा हो गए। राम जी के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई रोगी नहीं, यहाँ चोर नहीं, चोरी नहीं होती, यहाँ किसी को दंड नहीं दिया जाता। दंड नाम की वस्तु सन्यासी के दंडा के लिए प्रयोग में लाते समय में करते हैं। दंड शब्द सन्यासी के दंडा के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ किसी को दंड दिया ही नहीं जाता, लेकिन सन्यासी लोग दंडी स्वामी जो होते हैं वो दंड लेकर करते हैं, तो उनके दंडे को दंड कहते हैं, बाकी किसी को दंड दिया नहीं जाता। धरती बड़ी उपजाऊ है, नल नील अंगद हनुमान जामवान ये 6 मास बानर बनकर के नहीं, मानव बनकर के अयोध्या में निवास किए, मानव बनकर के। ठाकुर जी ने बानर को मानव बना दिया। हनुमदादि सब बानर वीरा, हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, भय मनोहर मनुज शरीरा, हरे मनोहर मनुज शरीरा। ये बानराज ये जितने भी बानर हैं नल नील, ये सब 6 मास तक बानर के रूप में नहीं रहे अयोध्या जी में, मानव के रूप में। आज ठाकुर जी इनको भी उचित उपहार दे करके विदा कर रहे हैं। सब विदा हो गए, अंगद जी चुपचाप बैठे हुए। राम जी ने कहा अंगद आप भी जाओ। अंगद जी के आंखों में आंसू आ गए। अंगद जी ने कहा भगवान मेरे पिताजी ने मरते समय में मुझे आपके चरणों में डाल दिया था ना, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता, पद पद चले जाता, जाऊं कहाँ पद पद चले जाता। मेरा किष्किंधा में क्या काम है, मुझे किष्किंधा मत भेजो। आप ही मेरे पिताजी हो, मेरे गुरुजी हो, मेरी माँ हो, सर्वस्व आप हो, अपने चरणों में रखो। प्रभु ने कहा किष्किंधा जाओ, एक माला पहना दिया। अब बोले अब जाओ। अंगद जी ने कहा आप माला पहना करके हमको खुश कर रहे हो। राम जी ने कहा माला पहनाने का भाव सुग्रीव जानते हैं। मैंने एक बार सुग्रीव के गले में माला डाला तो बाली की मृत्यु हुई। अब इस बार मैंने आपके गले में माला डाल दिया है, तो सुग्रीव जी अन्याय करेंगे, अनित करेंगे, तो उनके लिए भी हमारे तर्कस में बाण है। अब जाओ, क्योंकि सुग्रीव के विचार अच्छे नहीं है। अंगद की माता के साथ सुग्रीव का सही व्यवहार नहीं है।
और इस पाप को अंगद जी देख नहीं सकते हैं, इसलिए अंगद जी कह रहे हैं हमको मत भेजो। राम जी ने कहा अब जाओ, अब सुग्रीव अन्याय नहीं करेंगे। विदाई हो गई। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा मालिक आप कहो तो 10 दिन तक और राम जी की सेवा कर लूं, इसके बाद आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगा। 3-10 कर रघुपति पद सेवा, तुनि तब चरण देखियो देवा। सुग्रीव जी ने कहा हनुमान हम लोगों के तो पुण्य नष्ट हो गए, तभी तो प्रभु ने विदा कर दिया। आपका पुण्य अभी है, आप पुण्य के पुंज हो, आप आजीवन प्रभु की सेवा में रहो। पुण्य पुंज कब पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा, सेवहु जाय कृपा। हे हनुमान तुम्हारा पुण्य अभी है, तुम पुण्य पुंज हो, प्रभु की सेवा करो। हम लोगों का पुण्य नष्ट हो गया है, अब हम लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान कुछ दूर तक इनको छोड़ करके फिर आ जाना। हनुमान जी सबको पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। अंगद जी बार बार स्मरण करा रहे हैं हनुमान जब प्रभु के दरबार में जाना ना तो प्रभु के सामने हमारी भी कुछ बातें करना, हमारा भी स्मरण कराते रहना। हनुमान जी वापस आए और अंगद जी के प्रेम को सुनाया। प्रभु सुन करके मगन हो गए। इसके बाद निषाद राज की विदाई हुई। निषाद राज ने जब विदा मांगी तो राम जी ने कहा मैं तुमको क्या दूं मित्र, एक वचन दान मैं चाहता हूं। कैसा वचन प्रभु? राम जी ने कहा तुम्हारा गांव ज्यादा दूर नहीं है, तुम सिंगरवेरपुर के हो, सिंगरवेरपुर पासी में है। तुम जब भी समय मिले ना अयोध्या आते रहो। तुम मेरे सखा हो, भरत के समान मेरे प्रिय भाई हो। तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। आप सदा आते रहना। प्रभु ने किसी को नहीं कहा कि आते जाते रहना, लेकिन निषाद को कहा कि आप अयोध्या आते रहना। निषाद की भी विदाई हो गई। आगे काकभूषुंडी जी का जीवन चरित्र है। गरुड़ जी के 7 प्रश्नों का उत्तर है। कलयुग का वर्णन है, कलयुग के लोग कैसे होंगे ये सारे वर्णन है। और अंतिम रामचरितमानस का शब्द है ते कृतंत घोर किणे दैहंत नो मानवा। रामायण का शुभारंभ वा शब्द से हुआ है। वर्णनामर्थ संज्ञानाम, बालकांड के मंगलाचरण में जो पहला श्लोक है वो श्लोक वा शब्द से प्रारंभ हुआ वा, और अंतिम जो छंद है उत्तर कांड का ते कृतंत घोर किणे, ते कृतंत घोर किणे दैहंत नो मानवा, अंतिम शब्द भी वाह है। वह शब्द ब्रह्मवाचक है। रामायण ब्रह्म का स्वरूप है। राम में और रामायण में कोई अंतर नहीं है। ये 9 दिवसीय कथा आज विश्राम पर है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने श्री राम कथा का विराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के सामने श्री राम कथा का विराम कर रहे हैं। नीलगिरि पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी के सामने श्री राम कथा का विश्राम कर रहे हैं। अयोध्या जी में तुलसीदास जी महाराज संत सभा के बीच में कथा विराम कर रहे हैं। और मेहरासर में शिवालय में जो कथा चल रही थी वो कथा भी आज यहीं पर विराम पर है। इस 9 दिवसीय कथा ने श्रोताओं से, संयोजकों से, कार्यकर्ताओं से किसी से भी कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, उसके लिए एक मंत्र है, व्यासपीठ से बोला जाएगा। उस मंत्र का सभी लोग उच्चारण करेंगे ताकि जितने भी कोई अपराध हुए हैं या कोई भूल हुई है वो सब क्षमा हो जाएंगे। पहले व्यासपीठ से बोला जाएगा, इसके बाद आप लोग बोलेंगे। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः।
हरे नमः। इस ज्ञान यज्ञ को ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए, शिव जी के चरणों में अर्पण करिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रदस्वाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप सब लोग प्रेम से आगे का जो कार्यक्रम संपन्न कराइए। आरती होना है या क्या होना है आप लोग जानो। व्यासपीठ से कथा विराम हो चुकी है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ये मेरी पावन जन्मभूमि अयोध्यापुरी है। यहाँ के लोग मुझे अति प्रिय, अति प्रिय। मित्रों, मेरी जन्मभूमि को प्रणाम करो। सब लोगों ने प्रणाम किया, मेरे प्रभु ने भी प्रणाम किया। विमान धरती पर उतरा, विमान से सब लोग बाहर आए। उतर कहे पुष्प कहे तुम कुबेर पह जाओ, प्रेरित राम चले सो हरस विरह अतिताओ। पुष्पक विमान से उतर करके प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से कहा, पुष्पक विमान तुम कुबेर के पास जाओ। यह पुष्पक विमान रावण का नहीं था, कुबेर का ही था। रावण ने जबरदस्ती कुबेर के हाथ से छीन लिया, चुरा लिया था। तो आज ठाकुर जी ने इस पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। पुष्पक विमान जब जाने लगा यहाँ से तो उसे हर्ष भी हुआ, विषाद हुआ। हर्ष इस बात का हुआ आज मालिक के पास जा रहा है, कुबेर के पास जा रहा है, इसलिए हर्ष हुआ। और विषाद इस बात का हुआ ठाकुर जी से वियोग हो रहा है, राम जी से अलग हो रहा है, इसलिए विषाद हुआ। हर्ष विषाद दोनों हुआ। श्री राम चले सो हर्ष विरह अतिताओ। धनुष बाण को राम जी ने धरती पर रख दिया। इसके बाद सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ठाकुर जी को उठाकर के गले से लगा दिया। जानकी जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। इसके बाद भरत भैया दौड़ करके आए और राम जी के चरणों में प्रणाम किए। राम जी भरत भैया को उठाने लगे, लेकिन भरत भैया उठ नहीं रहे। राम जी उठा रहे हैं और भरत जी उठ नहीं रहे हैं। अरे भूमि नहीं उठत उठाए, नहीं उठत, भरत जी उठ नहीं रहे। उठा दे भरत, नहीं उठत, उठाओ। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर करी कृपा सिंधु उर लाए। कृपा सिंधु प्रभु श्री राम जबरदस्ती उठा करके भरत भैया को गले से लगा दिया। श्री राम और भरत का जब मिलाप हुआ तो अयोध्या वासी राम जी का स्वागत करना भूल गए, माला पहनाना भूल गए। कौन राम है कौन भरत है, क्योंकि एक ही शकल के दोनों दिखाई दिए। राम जी श्याम वर्ण के हैं, भरत भैया भी श्याम वर्ण के हैं। राम जी ने बलकर वस्त्र पहन रखा है तो भरत ने भी बलकर वस्त्र पहन लिया है। राम जी के सिर पर जटाएं हैं तो भरत जी के भी सिर पर जटाएं हैं। राम जी के नेत्रों में प्रेम आंसू है तो भरत जी के भी नेत्रों में प्रेम आंसू है। दोनों की एक शकल देख करके अवधवासी माला पहनाना भूल गए। राम कौन है, भरत कौन है, क्योंकि श्याम शरीर, श्याम शरीर, श्याम नैनन में नीर स्रवत है। मिले दो अधीर बंधु धीर ना धरत हैं। दोनों के जटाजूट, दोनों के जटाजूट दर्शनी लसत हैं। दोनों के स्वरूप आज ही जो हरत हैं। शंका है विनीत कौन लंका से पधारे, कौन अवध से सिधारे। पहचान नहीं परत है स्वागत में हम कैसे, स्वागत में हम कैसे इन पुष्प मालन को पहिरावे।
स्वागत में हम कैसे इन पुष्प मालन को पहिरावे, पहचान नहीं पावे, पहचान नहीं